अश्वत्थामा का श्राप। भाग 1। गांव में अजीब घटनाएं। महाभारत के युद्ध के बाद अश्वत्थामा को श्री कृष्ण का श्राप मिलता है कि वह अनंत काल तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा, अपने घावों और पीड़ा के साथ। सैकड़ों साल बीत चुके थे। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रातों को अजीब घटनाएं होने लगी। कभी किसी के खेत में जलती हुई मशाल दिखती, तो कभी कुएं के पास किसी के रोने की आवाज सुनाई देती। गांव के बुजुर्ग कहते, यह अश्वत्थामा हो सकता है, उसका श्राप अब भी सक्रिय है। रवि, गांव का एक निडर युवक, इन घटनाओं की सच्चाई जानने की ठानता है। एक रात रवि मशाल लेकर जंगल की ओर चल पड़ता है। उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक वह एक लंबी छाया देखता है। रवि घबराता है, लेकिन साहस जुटाकर पूछता है, कौन हो तुम? एक गहरी उदास आवाज आती है, मैं अश्वत्थामा हूँ। रवि अश्वत्थामा को देखकर स्तब्ध रह जाता है। उसकी आंखों में दर्द और थकावट साफ दिख रही थी। अश्वत्थामा ने अपनी कहानी सुनाई। युद्ध के दौरान किए गए पापों का प्रायश्चित मैं हजारों सालों से कर रहा हूँ, लेकिन इस श्राप से मुक्त होना असंभव है। रवि ने उसकी पीड़ा को समझा और वादा किया कि वह उसकी मुक्ति का उपाय खोजेगा। अश्वत्थामा ने रवि को आशीर्वाद दिया और कहा, सत्य और साहस के रास्ते पर चलते रहो, शायद तुम्हें जवाब मिल जाए। रवि गांव के पंडितों और ग्रंथों का अध्ययन करने लगता है। वह समझता है कि अश्वत्थामा की मुक्ति के लिए केवल सच्ची प्रार्थना और निस्वार्थ कर्म ही उपाय हो सकते हैं। गांव के लोग एकजुट होकर उसकी मुक्ति के लिए यज्ञ करते हैं। यज्ञ के अंत में जंगल से रोशनी की एक तेज लहर आती है। लोग समझ जाते हैं कि अश्वत्थामा को शांति मिल गई। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें